तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देखना, पूरा ये तेरा लाडला करेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 को कवर करेंगे। इससे पहले कक्षा 8 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का थ्योरी पोर्शन यानी कि कुछ सूत्र वगैरह जो है बताए थे, उसको आप पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो पूरा समझ में आपको आएगा। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, योज प्रतिलोम क्या होता है तो देखिए 2/3 लिखेंगे का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है? योज प्रतिलोम का मतलब हुआ कि जिन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 0 प्राप्त हो जाए वे संख्या एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाएंगे। अब आप सोचिए कि इसमें क्या जोड़ेंगे, 2/3 में क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, तो आप -2/3 लिखिए। 2/3 में आप -2/3 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2/3 का योज प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। या तो आप ऐसे समझिए या नहीं तो डायरेक्ट बनाने के लिए आप समझिए कि आपको योज प्रतिलोम निकालना है ना, चिन्ह आप बदल दीजिए, चिन्ह को बदल देना है। जैसे 25/9 है का योज प्रतिलोम बराबर, ये प्लस में है माइनस कर दीजिए, यानी कि प्लस वाला का योज प्रतिलोम माइनस और माइनस वाला का प्लस। -16 है इसका योज प्रतिलोम, क्या होगा तो -16 का क्या होगा +16। फिर 4 नंबर को देखिए, -15/8 है इसका योज प्रतिलोम, क्या होगा 15/8 होगा। 5वां नंबर को देखिए 0 है, 0 न प्लस में होता है न माइनस में, ये न्यूट्रल संख्या है, तो 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होगा, क्योंकि 0 में कुछ नहीं आपको जोड़ना है। 0 में केवल और केवल 0 जोड़िएगा तो ही आपका आंसर 0 आएगा। 0 में 1 जोड़िए, -1 जोड़िए, कुछ जोड़िए तो वो 0 कभी नहीं आएगा। और योज प्रतिलोम में तो हमको 0 लाना है, तो इसीलिए 0 का योज प्रतिलोम 0 होगा। इनको देखिए 6 नंबर को, -5/-7 है तो माइनस माइनस को काट दीजिए। 5/7 है इसका योज प्रतिलोम, क्या होगा 5/7। प्लस में है ये, माइनस माइनस तो कट गया, तो प्लस वाला का योज प्रतिलोम क्या होगा माइनस में हो गया। 13/-5 है इसका योज प्रतिलोम, तो ये माइनस में है दोस्तों, तो 13/5 कर दीजिए। ठीक है, -2/15 का योज प्रतिलोम क्या होगा 2/15, यानी कि माइनस में है तो प्लस में। उम्मीद करते हैं आपको योज प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। योज प्रतिलोम को दिमाग में याद रखिएगा, आप समझ जाइएगा कि इसमें चिन्ह को बदलना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। उम्मीद करते हैं आपको 1.1 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। 1 नंबर में संख्या दिया हुआ है, इसका कहता है गुणन प्रतिलोम लिखिए। दोस्तों गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तो आप योज प्रतिलोम पढ़े कि जिन दो संख्याओं का जोड़ 0 हो वो एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाते हैं। और दोस्तों गुणन प्रतिलोम में क्या होगा कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, जैसे देखिए 5 में कौन चीज़ से गुना करेंगे कि 1 होगा,
तो 5 में 1/5 से गुना करिए, 5 5 कटेगा तो 1 होगा, तो 5 का योग प्रतिलोम क्या होगा 1/5। अच्छा कैसे बनाए, तो इसके बटा में कुछ नहीं है ना, तो इसको उल्टा दीजिए, यानी कि कोई संख्या जैसे 4/3 है, कौन संख्या से गुना करेंगे कि 1 होगा, तो इसको विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, 3 ऊपर 4 नीचा, काटिए 1 होगा। तो आप समझे कि गुणन प्रतिलोम में क्या होने वाला है, हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे -13 है, आपको लिखना है -13 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में बाबू क्या करना है, देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। गुणन प्रतिलोम में आप मेरा ट्रिक याद रखिएगा कि गुणन प्रतिलोम में उठा के पटक देते हैं, क्या उठा के पटक देते हैं। अरे गई भैंस पानी में। देखो करना क्या है बच्चे, -13/1 है ना, इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो योग प्रतिलोम में चिन्ह को पलट देना है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। लेकिन गुणन प्रतिलोम में क्या करना है, उठा के पटक देना है, तो 1 जाएगा ऊपर, -13 आएगा नीचे। ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं बदलना है। देखिए चिन्ह के साथ में हम लिखे, माइनस था तो माइनस लिखे, लेकिन चिन्ह केवल संख्या को उलट दिए। नंबर 2 में देखिए 5/4, कहेंगे 5/4 का गुणन प्रतिलोम बराबर, तो 5/4 है, क्या करना है याद है आपको, उठा के पटक देना है, 4 ऊपर 5 नीचा। नंबर 3 में देखिए 4/-7 है, तो -7 ऊपर 4 नीचा। पुनः देखिए -5/-8 है, इसको कैसे बनाएंगे, तो -8 ऊपर या माइनस माइनस काट दीजिए, 8 ऊपर 5 नीचा। 5 नंबर -1 का गुणन प्रतिलोम, तो -1 का उल्टा -1 होगा, तो -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके बटा में 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही तो होगा, है ना। तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनको कैसे हल करते हैं। 4/3 है, लिखेंगे 4/3, और इसके बटा में देखिए 3 है, इसके भी बटा में 3, दोनों को एक जगह लिखिए, तो 4/3 इसको लिखेंगे तो ये होगा प्लस -2/3। ठीक है, ये 3/5 है, लिखेंगे 3/5 प्लस -11/5। ठीक है दोस्तों, अब इनको हल करना है, समझिए कैसे होता है। कहेंगे 4/3 प्लस -2/3 प्लस 3/5 प्लस -11/5। अब आपको करना क्या है, ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए, भिन्न का घटा होगा दोनों में। ठीक, 3 3 का एलसीएम 3 होगा, 3/3 1 मरतबा, 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 3/3 1 मरतबा, 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 3/3 5/5 1 मरतबा, 1 से गुना करेंगे 3 11, 4 में से 2 घटाइए तो 2 होगा, 2/3 प्लस 3 में से 11 घटेगा, 3 में से 11 घटेगा, कितना होगा 8 हो जाएगा, -8/5। याद रखिएगा कि छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस होगा। ठीक, अब समझिए आप, इसको हल करते हैं। 2/3 प्लस माइनस -8/5
अब क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम 15 होगा। भिन्न का घटाव बनाइए ना, 3 पच्चे 15, तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 से गुना करेंगे, 8 तिरिक 24। तो देखिए 10 में से 24 घटाएंगे कितना होगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस, ये 14/15 आएगा। ठीक, कुछ नहीं, भिन्न का घटाव है। इनको अच्छा से आप यदि बनाइएगा तो एक ही बार में आप सीख जाइएगा, है ना। देखिए आप कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ये है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको हल करते हैं। आप इनको समझ गए होंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए और खुद से 2 से 3 बार बना करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ही 2 क्वेश्चन था, एक बता दिए, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें करना क्या है आपको, यहाँ समझिए, 2/5 देखिए, 2/5 इसमें भी है, इसमें देखिए, ये 2 को जोड़ा हो गया, 2 का जोड़ा हो गया, 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है। दोनों में से 2/5 को कॉमन लीजिए। यदि आप दोनों में से 2/5 को इसमें से मान लीजिए 2/5 निकाल लीजिएगा, क्या बचेगा आपका, -3/7 बचेगा। ये जोड़ा है ना, 2/5 दोनों में से बाहर निकाल लिए, कॉमन ले लिए, तो इसमें से 2/5 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1/14 बचेगा। सही है। बीच वाला जो है बैठा दीजिए, -1/6 गुना 3/2। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, तो 2/5 अंदर में भिन्न का जोड़ करिए, 7 4 का लघुत्तम कितना होगा, 14 होगा। 7 दूनी 14 तो 2 तिया माइनस का 6, 14/14 एक मरतबा 1 से गुना करेंगे 1, माइनस इसको काटिए, 3 1 3 और 3 दूनी 6, 1 गुना 1 तो 1 कितना आएगा, 4। ठीक है। अब देखिए 2/5 -6 + 1 कितना आएगा, तो -5 आएगा, प्लस बटे में 14 -1/4। यहाँ कुछ ना है तो गुना है, 5 से 5 को काट दीजिए, 2 1 2, 2 7 14 कितना आएगा, तो यहाँ पर माइनस है बचा हुआ, तो -1/7 आएगा, -1 यहाँ पर कितना होगा, 4। अब आप देखिए 7 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, तो 7 चौका 28 लघुत्तम होगा। 7 से भागा देंगे 28 में, तो 7 चौका 28 4 मरतबा, और 4 से यदि हम 1 में गुना करेंगे तो -4 होगा। -4 से भगा दीजिए 28 में, तो 4 7 28 7 मरतबा, और 7 से गुना करिएगा 1 में, तो यहाँ 7 होगा। ठीक है। अब ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है, यानी दोनों एक जाति में, तो माइनस में ही आंसर आएगा। 7 4 11/8 आपका सही आंसर है। ठीक, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, सवाल आपको समझ में आएगा। सवाल यदि आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आप ये सवाल सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 और 2 सवाल था, दोनों को हम कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी 5/18 को जो है ना गुना करना है, कितना से गुना करना है, -7/12 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 72 ऊपर में -7 नीचे में, गुना करिए, 18 चौक 72 होता है, कट गया, 5 चौक 20/72
-7। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल आसानी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका अपना ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या साइंस का भी हम वीडियो इसका अपलोड करें या नहीं। इसके बाद इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 4 तक कंप्लीट किए। अगला वीडियो में 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।